पिछले क्लास में हमने पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ा था। इसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। लेखिका ने इस कविता के माध्यम से झांसी की रानी अर्थात लक्ष्मीबाई के बारे में हमको आपको सबको बताने की चेष्टा की है। लेखिका ने यह बताया है कि किस प्रकार झांसी की रानी ने अपने बहादुरी के साथ अंग्रेजों को भारत से मार भगाने का प्रयास किया। किस तरह से उन्होंने अपने शरीर खून का एक एक कतरा बहाकर भारत माता को उनके गुलामी से आजाद करवाया। लक्ष्मीबाई एक औरत होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी हार नहीं मानी, अंग्रेजों का कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया, बल्कि इन फिरंगियों को भारत से भगाने के लिए वह स्वयं तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतर गई और अपने प्राण की आहुति देकर उन्हें भारत माँ को आजाद कराया। आओ बच्चों, पहले इसके कुछ शब्दार्थ को हम जाने, उसके बाद अतिरिक्त प्रश्न और अभ्यास प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न हमारे बुक में है उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। आइए पहले शब्दार्थ को जाने। काली घटा, मुसीबतें आना। कर, कर का मतलब हाथ, एक कर का मतलब टैक्स भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कविता में जिस कर शब्द का प्रयोग किया गया वह हाथ के लिए किया गया। कब भाई, भाई मीन्स पसंद पड़ना, अच्छा लगना। कब भाई मतलब कब अच्छी लगी। विधि, ईश्वर। निसंतान, संतान रहित, जिसकी कोई संतान नहीं हो। शोक समाने, शोक में डूबी हुई अर्थात दुख में डूबी हुई। दीप बुझाना, मर जाना या दुर्भाग्य। भुकुटी, भौवें, जिसको हम आईब्रो कहते हैं। भुकुटी तानना, क्रोध करना अर्थात गुस्सा होना। गुमी हुई, खोई हुई। फिरंगी, अंग्रेज। बच्चों यहाँ फिरंगी शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के लिए किया गया है। मर्दानी, मर्दों के समान योद्धा अर्थात वीर। गाथाएं, कहानियां। कृपान, तलवार। बार, हमले। बच्चों, अब इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी अभ्यास क्वेश्चन दिया गया उस अभ्यास क्वेश्चन को आप अपने से करेंगे और उससे अगर कोई परेशानी आ रही उस प्रश्न उत्तर को करने में तो आप प्लीज उस प्रॉब्लम को मेरे पास बताएंगे ताकि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट डाउन किया जा सके। अब आइए इस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न को जाने। हर पाठ से बच्चों आपको अपने से 8 से 10 क्वेश्चन बनाना है, अतिरिक्त प्रश्न। इन प्रश्नों के बारे में मैं आपको बता दूंगी, प्रश्न भी बता दूंगी, उत्तर भी बता देंगे और इस तरह से आप अपने से भी पाठ से प्रश्न बना सकते हैं। पहला, झांसी की कहानी कविता को किसने लिखा या झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने लिखा है झांसी की रानी कविता? सुभद्रा कुमारी चौहान। रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? मुंह बोली अर्थात सगी नहीं बल्कि रिश्ता, बनाया हुआ रिश्ता, अर्थात मुंह बोली बहन वो किसकी थी? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? तो ना धुंधुपत पेशवा की। कवित्री ने झांसी की रानी की कथा किसके मुंह से सुनी थी? कवित्री अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह कविता किसके मुंह से सुनी थी? यह कविता लिखने की प्रेरणा उनको कहां से मिली? उन्होंने झांसी की रानी के बारे में कहां से सुना था? बुंदेलों के। झांसी की रानी की कथा उन्होंने कहां से सुनी थी? बुंदेलों से। नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल क्या था? नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार करना, सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना। ये सब युद्ध की कुछ कलाएं हैं। बच्चों, आप जब खेलने जब बैठते हैं तो आपको खेल खिलौने चाहिए होते हैं। आपने बचपन से खेल खिलौने से खेलना सीखा था। उसी तरह से लक्ष्मीबाई बचपन से ही इन युद्ध के कलाओं में निपुण थी। इन युद्ध के कलाओं को वो खेल की तरह खेलती थी। यही कारण था कि वो मर्दों के समान वीर थी। उनमें युद्ध की सभी कलाएं सम्मिलित थी। उनको युद्ध की सभी कलाओं की जानकारी थी क्योंकि बचपन से उन्होंने इन सब युद्ध के कलाओं को एक खेल की तरह खेला था। महल में खुशी का कारण क्या था? विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई का महल में आना खुशी का प्रमुख कारण था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मन्नू। बस इतना ही उत्तर देंगे आप। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मन्नू।
डलहौजी प्रसन्न क्यों था? क्योंकि निसंतान राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अब झांसी अंग्रेजों के कब्जे में आने वाला था, इसलिए डलहौजी खुश था कि अब वह झांसी पर भी अपना अधिकार कर लेगा। ब्रिटिश सरकार ने झांसी के दुर्ग पर झंडा क्यों फहराया? क्योंकि वहां के राजा गंगाधर राव निसंतान मर चुके थे और उस समय अंग्रेजों का एक नियम था कि जिस राज्य का राजा निसंतान मर जाए वहां अंग्रेजों का स्वतः ही राज हो जाता था। रानियों और बेगमों की क्या दशा थी? वे परेशान थी, दुखी थी, क्योंकि उनके कपड़े और गहने खुलेआम बाजारों में बेचे जा रहे थे। छबीली किसका नाम था? तो छबीली लक्ष्मीबाई का नाम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? सन 1857 में। छबीली का क्या अर्थ होता है? छबीली का अर्थ होता है सुंदर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर सन 1835 को बनारसी में। जिस वक्त रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई या वो वीर गति को प्राप्त हुई, उस समय उनकी आयु कितनी थी? मात्र 23 वर्ष। बच्चों, इस तरह से कई ऐसे प्रश्न हैं जो एडिशनल के रूप में आप इस पाठ से संबंधित खुद भी तैयार कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। इस पाठ को आप पूरा कर लेंगे। अगर पाठ से संबंधित किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम को आप मुझ तक लाइए। उस प्रॉब्लम को फिर सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसका आंसर मैं आपको अच्छी तरह से बता के दूंगी ताकि प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाए। इस पाठ को यहीं खत्म करती हूँ। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलूंगी।